अब तक आपने देखा। रघुवीर जी, बहुत ही बड़ा अपशगुन हो गया। बेटा यहाँ पे ना मंदिर में से शिव जी का त्रिशूल और उनकी रुद्राक्ष की माला भी चोरी हो गई है। हेलो, जो मंदिर से रुद्राक्ष और त्रिशूल चोरी हुआ था ना, वो घर पर है। ये देखिए पंडित जी। बहू कितनी बड़ी भक्त है कि बेचारी प्रभु के पास ना जा पाई, तो प्रभु खुद ही उसके पास आ गए। आप सब मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के मारे को अखाड़े में मिलो। पर 24 घंटे से ना सोए बाबूजी। मारे को कोई बहस नहीं सुननी। ईब तने उन दोनों के बीच में भेद डालना। मारे तो ये ना होगा। मने ही कुछ करना पड़ेगा। कुश्ती में तेरी छोरी पीसी जा रही है। जगह सही होवे है जमुना। अब आगे। अरे यो क्या परेशानी पाल रखी है मैंने। बाबूजी की खातिर ही सही, पर इसको उठाना तो पड़ेगा, वरना खामोखा इसके खातिर हम सबको सजा मिल जाएगी। लकी जी, आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो। अरे ऐसे कौन बैग रास्ते में रखे है? अरे वो तो मेरा पैर इस बैग में आ गया और मैं तेरे ऊपर आ गिरा। अब जल्दी उठ, वरना अगर थार से पहले बाबूजी पहुंच गए ना अखाड़े में, तो खामोखा तेरे खातिर हम सबको सजा मिल जाएगी। जल्दी उठ। जल्दी उठ। के बताऊं जमुना तने, तेरी छोरी सुबह ही अंधेरे में दौड़ लगावे, भागती रहे, भागती भागती इतनी थक गई कि सड़क के किनारे सो गई। इब इसमें उस बेचारी की गलती से, पर हमारे देवर जी ने उसे देख लिया, बस दे दी सजा। कोमल आपसे कुछ बोल रही थी कि वो कुश्ती से खुश ना से। तेरी छोरी घनी सुधी से सारी बात अपने भीतर दाब कर रखे। अरे हमारे देवर जी वो तो हमारी सुनते ही ना है। कुश्ती की इजाजत भी तो तेरे से ही लेने गए थे। इब तू बोलेगी तो वो तेरी सुनेंगे। कोमल तो मारे से कुछ ना बोल रही। मेरा यकीन ना है तने तो अपनी लाडो छोरी तक खुद ही पूछ ले कि उसने सोने की सजा मिली थी या नहीं। कत्ता ही जीती रहेगी नु गलत फहमी में। अच्छा एक काम कर, तू खुद ही जाकर बात कर ले। अरे अभी तक तू तैयार ना हुई? लकी जी, मैं क्या कह रही थी, आज मन्ने कुश्ती ना करनी, मन्ने नींद की बहुत जरूरत है। ये मतलब कुश्ती ना करनी? अरे सबके पहुंचने से पहले हमें पहुंचना है वहां पर। और ये बहाने मारना बंद कर। मुझ में थोड़ी सी भी जान ना बची, मेरा शरीर मेरा साथ ना दे रहा, समझ लो ना लकी जी। अरे मन्ने ना कुछ समझना बमझना। तुझे करनी थी ना कुश्ती, बहुत शौक था ना कुश्ती का। यही कुश्ती है। प्यास, भूख, नींद, इन सबसे ऊपर आवे कुश्ती। ये सब चीजें ना बाद में आवे हैं। अब जल्दी कर, उठ जा, वरना बाबूजी ना छोड़ेंगे नहीं। बार बार पूछना, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो जा। अरे तैयार हो जा। भाभी मारे को ये ठीक ना लग रहा है। आपने इनकी कुश्ती के खिलाफ इतना कुछ बोल दिया और अंदर बड़ों ने कुछ ना बोला तो यो भेद की नीति हम पे उल्टी ना पड़ जाए। सब कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर कैसे संभालेंगे? आया है जमुना, बूझ गए भी आ गई इतनी जल्दी। वो भाभी मैं कुछ पूछ तो ना पाई, लेकिन सारा माजरा मन्ने समझ आ गया से। घनी चिंता हो रही है हमारे को छोरी की।
अब मैं चलती सुन। राम राम भाभी। नमस्ते। राम राम जमुना। भाई मैंने आज आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं कुश्ती के कुछ दांव पेच के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। राणा और लाखा तो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, पर खास करके कोमल, तू इस पूरी बात को बड़े ध्यान से सुन। कुश्ती के बहुत ही अद्भुत खेल हुए हैं। ओए, क्या कहा मैंने? बाबूजी आपने बोला कि कुश्ती बहुत ही अद्भुत खेल हो गया है। और इस कुश्ती में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक ताकत की बहुत जरूरत होती है। अब मैं आप लोगों को कुश्ती के दांव पेच के बारे में बताना चाहता हूं। कई दांव होते हैं, जैसे कि धोबी पछाड़, सालतू, दाग। सबसे असरदार हुए है धोबी पछाड़। राका, मैं चाहता हूं कि धोबी पछाड़ के बारे में इनको बता। जब दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हुए हैं तो एक पहलवान भाग के उसके पीछे जाओगे, तो जो पहला पहलवान है वो उसको अपने हाथों के जोर से अपने कंधों से ऊपर उठाकर नीचे को पटके उसे धोबी पिछाड़ बोले। कोमल अखाड़े में उबासी ले रही है, हैं? तारे को मालूम है ना कि मारे को ये चीज जरा भी नहीं पसंद है? तारे कुछ पल्ले भी पड़ा है कि नहीं? क्या समझ में आया इसकी बात? क्या कहा लाखा ने? वाह, ये कमाल का दांव खेला है तने मालती। मैंने? हाँ, मतलब तो एक ही है, पन है या मन है, बात तो एक ही है ना। वो पहलवान दो कुश्ती कर रहे तो फिर एक पीछे से पकड़ के उसकी पीछे से पकड़ के क्या करे? अपने कंधे से उसको उठा के आगे पटक देता है। ध्यान दो। माँ जी, आप इतना खून पसीना क्यों चला रही हो बड़ों की कुश्ती छुड़वाने में? अरे बावड़ी, तने क्या लग रहा? इन दांव पैसा बड़ो कुश्ती छोड़ देगी? मेरे ते लिखवा के ले ले, ऐसा कदे भी ना हो सकता। पर हाँ, एक काम हो सके है, देवर जी और मालती के बीच में कड़वाहट जरूर आ सकती है। अब यो कैसे होगा? देख, इब कल को जमुना आके शिकायत लगाने लगी मारे देवर जी से, तो देवर जी तो यही सोचेगा कि मालती ने जमुना के कान बैठी है। क्योंकि देवर जी तो पहले से जाने हैं कि मालती बड़ों की कुश्ती छुटवानी चाहे थी, पर मालती ने शाम, धाम, दंड और भेद इसके पैतरे भी आजमाए थे। इब तू देख किसा खतरनाक धमाका होता है, और फिर इस धमाके में हम बन जाएंगे नंबर 1। माँ जी, आपने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। ये चाल चली है आपने। इब तू मने देख और मेरी चाल सीखती जा, सीखती जा। आज के लिए इतना ही, ठीक है? कितने राउंड भागने से अब आप गुरुजी? आज कोई भी राउंड नहीं भागना है। मैं बावला नहीं हूं। जानता हूं कि तुम लोग रात भर नहीं सोए हो, थक गए हो, और ऐसी हालत में
कुश्ती करना हानिकारक होता है। मैंने आप लोगों को यहां सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि अखाड़े में आने की आप लोगों की आदत बनी रहे, ये छूटनी ना पाए। ठीक है, जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, गुरुजी। जाओ, जीते रहो बेटा। ओए, मेहनत कर, चल। माँ, मैं जैसी भी हूँ ना, पर जब आप परेशान होते हो हमारे को तुरंत पता चल जाता है। ना ना, ऐसी कोई बात ना से। आप हमारे से कोई बात छुपाने की कोशिश करोगे तो मैं आंसू के आपके पीछे पड़ी जाऊंगी। तो ऐसी नौबत आने क्यों देनी। कि हमारे को यो बताओ, ये चिंता सता रही है आपने? बहू, हमारे को लाग रहा से कि कोमल अपने ऊपर थोपी कुश्ती से परेशान है। जाकर भी बेचारी कुछ ना बोल पा रही। अब हमारे को ही इस बारे में रघुवीर भाई जी से बात करनी पड़ेगी। हैं? माँ जी, आप हमारी बात ध्यान से सुनो। किसी से कोई बात करने की कोई जरूरत ना है, समझ गए? क्यों बने बनाए खेल को बिगाड़ रही हो आप? हमारा मतलब है माँ जी, आपने दिख नहीं रहा के इस कुश्ती की वजह से ही लाखा जी और बड़ों करीब आ रहे हैं। लाखा जी ध्यान तो दे रहे हैं बड़ों पे। अब तो उनकी जिंदगी अच्छी होनी शुरू हुई है। आप क्यों बीच में टांग उड़ान पे तुली हो? यो सब भ्रम से। कोमल जरा भी खुश ना है, मैं देखते ही समझ गई थी उसे। माँ जी, आपको हमारी बात पे तो भरोसा है नहीं, तो आप तसल्ली कर लो। मैं भी आपके फोन पे बात करा दूं कोमल से। अरे इब्बी बात करने की क्या? ए, पायल क्या कर रही है तू? मैं करूंगी ना बात। तो तसल्ली कर लो आप। हाँ माँ, बोलो, सब ठीक? हाँ छोरी, हम सब ठीक हैं। हमें क्या होना है, तू अपनी सुना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। मन्ने क्या होगा, महाशिवरात्रि सबके साथ मना के बड़ा अच्छा लगा। यो तो बहुत अच्छी बात से। छोरी, मारे को ना तू एक बात बता। क्या हुआ माँ? छोरी, मारे को तू यो बता, तू वहाँ खुश से लाखा के साथ सब अच्छा चल रहा से? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। या थोड़े ही दिनों पहले मैं और लक्की जी हिसार गए थे ना, तो वहाँ उनके दोस्त प्रेम भाई जी मिल गए। तो हम दोनों ने उनकी वैलेंटाइन डे की पार्टी जो थी उसकी तैयारी हम दोनों ने साथ मिलके की। और इतने अच्छे से की, पता है माँ, कि हमने सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का पुरस्कार भी मिला था। अच्छा अच्छा, ठीक से। छोरी, एक और बात मैं थारे से पूछना चाहूँ। लाखा जी थारी कुश्ती के बारे में क्या सोचे हैं? वैसे तो वो इतने भी खुश ना से कि मैं कुश्ती लड़ती हूँ, पर आजकल वो मेरी बहुत मदद कर रहे हैं माँ। आज सवेरे भी बाबूजी मन्ने अखाड़े में पूछ रहे थे कुछ दाव पेच के बारे में, और लक्की जी ने मन्ने समझाया धोबी पछाड़ के होता है। मैं सब समझ गई। अब थारे को कुछ भी बोलने की जरूरत ना से। अब मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखियो। ठीक से माँ, अपना ध्यान रखना। माँ जी, यो भाभी ने भी कैसे चक्कर में फंसा दिया, कुछ समझ ना आ रहा है क्या करूं। हेलो, मालती भाभी? हाँ, जमुना भाभी। जी भाभी, मैं
रघुवीर भाई जी से बात करना चाहूँ। क्या बात होगी भाभी? क्या बात करनी थी? अब आपको ठीक लगे तो मारे को बता दो। भाभी ऐसी कोई बात ना से, बस यो बताना चाहूँ कि मैं रघुवीर भाई जी से खुद बात करने आऊंगी। ठीक से भाभी, मैं बता दूंगी इनको, आप आ जाओ। जी भाभी, रखती सो। मालती, जी क्या बात हो गई? कुछ ना, वो जमुना भाभी का फोन आया था। वो कह रही थी आपसे कोई जरूरी बात करनी है, तो घर आ रही हैं आपसे बात करने। मारे से बात करनी? कोई चिंता की तो बात ना है ना? मैंने तो पूछा था पर मारे को ना बताया उन्होंने। चलो ठीक है, आएंगी तो बात कर लेंगे। पर मैं यहाँ आया हूं क्योंकि मारे को थारे से जरूरी बात करनी। क्या बात करनी है? बताता हूँ। हाँ, बैठ। बात कैसे? अरे बैठ तो सही। मालती, मैं सुबह से सोच रहा हूं कि भगवान का दिया सब कुछ है, और तो और आज स्वयं भोले शंकर जी हमारे घर पधारे। अब इससे ज्यादा और भगवान क्या कर सकते हैं? बात तो सही कह रहे हो आप, पर मारे को यो समझ ना आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हो। रह गए ना भोली की भोली। चल मैं तुझे समझाता हूं। देख मालती, आज तक जिंदगी में मैंने जो भी फैसला लिया, जो कुछ किया, तूने हमेशा हमारा साथ दिया है। हाँ, ये बात भी है कि कई बार तू हमारे फैसले से नाराज भी हो गई, पर फिर भी तूने मेरा साथ दिया। कई बार तो तू मुझसे लड़ी भी है, मेरे कई फैसलों से विरोध भी किया है, पर हमेशा एक चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी रही है। देख मालती, पति पत्नी क्या होता है? एक ही सिक्के के दो पहलू, कभी जुदा ना हो सके। इसलिए मैं चाहता हूं मालती, तो ये बात अपने मन में बांध ले कि मैं जब भी कोई फैसला लूं या कुछ भी करूं ना, वो सबकी भलाई के लिए होता है। और सब तो छोड़, थारी भलाई के लिए होता है। भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे पे, थारे को हमारी पत्नी बनाकर भेजा है। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। ये क्या? ये तेरे आंख में आंसू आ रहे हैं, इन्हें गिरने न देना, बहुत कीमती हैं। मैं थारे लिए पानी लेकर आता हूं। आपसे काम कराऊंगी के ना? अरे हाँ, तुम हमारे से कैसे काम करा सकती है? कितनी दूर जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए, फिर वहां से वापस आऊंगा, बहुत थक जाऊंगा ना, है ना? आवली है, पानी लेकर आता हूं। ये बात है सुमित, मैं आपको क्लास में इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये तैयारी की है जी आपने? अगली बार से होमवर्क सही करके लाना और पढ़ाई पे ध्यान दो आप। प्रज्ञा तेजी, प्लीज ठीक से बैठो आप लोग।
उठाओ। जी। दीदी दीदी सोने भर भाई आज क्लास ना जाना हमारे को। मास्टर जी सॉरी। नहीं प्रज्ञा जी, वो हमारी गलती थी। कल वो महाशिवरात्रि के इतने जश्न के बाद इतनी तैयारी में सब थक गए होंगे, मैंने आज सुबह सुबह क्लास रख दी। हमारी ही गलती है। राम राम भाभी। नमस्ते भाभी। मारे को रघुवीर भाई जी से कुछ बात करनी से।